屈な窓辺に吹き込む風に顔をしかめたのは照れくささの裏返し。हमें एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में राजकुमारी दिखाई जाती हैं जो बोलती हैं कि आज सुबह सुबह मुझे अपना सारा काम ख़त्म करना होगा क्योंकि मैं बाद में मज़े करना चाहती हूँ शिनकुन के साथ। और वो अपना काम भी पूरा कर लेती हैं। और वहाँ पर शिनकुन दिखाया जाता है जो चोकोबो के साथ खेल रहा होता है। शिनकुन बोलता है कि चोकोबो तुम खास होना चाहिए। वहाँ पर राजकुमारी आ जाती हैं, बोलती हैं कि शिनकुन माफ़ करना इंतज़ार कराने के लिए। जब भी राजकुमारी चोकोबो और हर्लन को एक साथ देखकर बोलती हैं कि शिनकुन हर्लन भी तुम्हारे साथ जुड़ गया। शिनकुन बोलता है हाँ मुझे सुनकर खुशी हुई, पर क्या आप मेरी मदद करोगी। और वहाँ पर शिनकुन और वो जाते हुए दिखाई जाते हैं। शिनकुन बोलता है कि कितनी अच्छी जगह है और शिनकुन से देखे एकदम चौंक जाता है। राजकुमारी बोलती हैं कि ये मेरी सीक्रेट जगह है जहाँ पर मैं हमेशा आती हूँ। शिनकुन बोलता है कि वैसी जगह कितनी बढ़िया है ना प्रिंसेस। राजकुमारी बोलती हैं हाँ ये बहुत ही बढ़िया है। शिनकुन बोलता है कि कुछ थोड़े मज़े कर ले जाएं। शिनकुन बोलता है कि राजकुमारी मैं इस रिंग की मदद से एक प्लेट बनाता हूँ। और शिनकुन एक प्लेट बना लेता है। राजकुमारी से बोलता है कि आप इसे पकड़ के लाना, मैं फेंकता हूँ। और राजकुमारी उस प्लेट के पीछे भागने लगती हैं। राजकुमारी बोलती हैं कि रुको, पर प्लेट और ऊपर जा रही होती है और राजकुमारी को उसे देखकर थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगता है। शिनकुन बोलता है कि राजकुमारी आप कर सकते हैं, राजकुमारी उसे पकड़िए। और शिनकुन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि राजकुमारी ने उसे पकड़ लिया होता है। राजकुमारी बोलती है ठीक है शिनकुन, अब मैं इसका क्या करूं। शिनकुन बोलता है कि अब उसे फेंको। राजकुमारी बोलती है क्या, तो शिनकुन बोलता है उसे मेरी तरफ फेंको। और वो शिनकुन की तरफ फेंकने लगती हैं उसे, और शिनकुन उसे आराम से पकड़ लेता है। शिनकुन बोलता है राजकुमारी बहुत ही बढ़िया, और शिनकुन राजकुमारी की तरफ दोबारा फेंकता है और राजकुमारी इस बार इसे आसानी से पकड़ लेती हैं। जब भी राजकुमारी बोलते हैं कि शिनकुन मैं इसे थोड़ा ज़ोर से फेंकूंगी। शिनकुन बोलता है हाँ ठीक है राजकुमारी, और राजकुमारी इसे बहुत ही तेज़ी से फेंकती हैं। शिनकुन बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। शिनकुन बोलता है कोई बात नहीं, और अपने सेल स्पेल का इस्तेमाल कर उसे पकड़ लेता है। और शिनकुन बोलता है कि राजकुमारी आज के लिए बस इतना ही। और वहाँ पर वो लोग आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। शिनकुन देखता है कि यहाँ पर राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि यहाँ पर राजकुमारी बहुत दिनों बाद आई हैं। शिनकुन बोलता है कि राजकुमारी आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है। राजकुमारी बोलती है हाँ। शिनकुन बोलता है कि राजकुमारी ये बहुत ही कमाल की चीज़ है कि आप इस अंगूठी की मदद से किसी भी चीज़ का शेप चेंज कर सकते हो, या उसे अपने मन मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं इसे तलवार में क्यों चेंज नहीं कर पाता। तो राजकुमारी बोलती हैं कि वक्त आने पर तुम तलवार में भी चेंज कर पाओगे, और वो स्वॉर्ड सबसे ताकतवर स्वॉर्ड प्लेटिना स्वॉर्ड है। मेरे पास होली स्वॉर्ड है, यानी कि ये रिंग बहुत ही ज़्यादा काम की है। राजकुमारी बोलती हैं हाँ। तो राजकुमारी बताते हैं कि हमारे पड़ोसी देश जलटल के पास भी 2 सुपर वेपन्स हैं। पहला मैकेनिकल बैटल AXE और दूसरा होली स्वॉर्ड मचीना। राजकुमारी बताते हैं कि दूसरे देशों में भी अलग अलग हथियार हैं जो उन देशों के रूलर के पास हैं। तो शिनकुन बोलता है कि ये हथियार इतने काम के हैं। तो शिनकुन बोलता है अगर मैं वापस जाऊंगा तो मुझे आपको वापस देना होगा। तो राजकुमारी बोलती है हाँ। शिनकुन बोलता है क्या कभी मुझे आप ज़रूरत पड़ने पर नहीं बुलाओगी। तो राजकुमारी बोलती है हाँ मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगी। और शिनकुन इस बात को सुनकर खुश हो जाता है और राजकुमारी का सर सहलाने लगता है। शिनकुन बोलता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। तो राजकुमारी बोलती है नहीं, बस मैं थोड़ा चौंक गई थी। शिनकुन बोलता है क्या मैं कर सकता हूँ। जब भी शिनकुन राजकुमारी का सर सहलाने रखता है, राजकुमारी बोलती है बहुत ही अच्छा लग रहा है। शिनकुन बोलता है कि तुम्हारा गला तो बहुत ही ज्यादा मुलायम है। राजकुमारी और शिनकुन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। और हमें यहाँ से सीन कट होकर इकलेट दिखाई जाती है। युकी से पूछते युकी तुम्हारी जर्नी कैसी थी। युकी बोलते यह थोड़ी स्लो जर्नी थी ओयाकता और कुछ निंजा सर्वे कॉप्स के साथ। तो वहाँ पर रिको बोलती है मैंने तुम्हारी कुछ कहानियाँ पढ़ी थी लेटर्स में, क्या तुम हमें इस बारे में बताना चाहोगी। तो वहाँ पर युकी बोलती है हाँ, पर मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि ये ओयाकता का सीक्रेट मिशन था, इसीलिए उसने मुझे ये किसी को भी ना बताने के लिए बोला है। तो वहाँ पर सभी युकी की बात सुनकर चौंक जाते हैं, बोलते हैं कि क्या हम कुछ नहीं सुन पाएंगे। युकी बोलती है मेरे पास थोड़ी बातें हैं। और यहाँ से हमें सीन कट होकर एक न्यूज़ दिखाई जाती है।
और हमें राजकुमारी दिखाई जाती हैं जो वहाँ पर तैयार हो रही होती हैं। राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। जब भी न्यूज़ रिपोर्टर के पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है जो लियोन मैजेस्टी ने कराई होती है। लियोन मैजेस्टी बोलती हैं कि लगातार बिस्कुटी से हमारी 2 बार हार हो चुकी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बिस्कुटी से हमारा दोबारा युद्ध हो और मैं इसकी घोषणा करती हूँ। राजकुमारी लियोन ये भी बोलती है कि जो युद्ध में हिस्सा लेगा उसे बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे और सारे वॉरियर ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और लॉरेन बोलता है कि ये शायद लियोन की कोई चाल होगी। हमें यहाँ पर शिनकुन दिखाया जाता है, बोलता है कि अचानक से युद्ध की घोषणा कैसे हुई। और लियोन बोलती है कि मैं यहाँ पर अपने सबसे ताकतवर हथियार होली स्वॉर्ड एक्स मशीना को लगाती हूँ दाव पर। और वो बोलती है कि मैं बिस्कुटी से भी ऐसी ही कुछ उम्मीद करती हूँ बढ़िया, जिसे देखकर राजकुमारी मिली हॉरे थोड़ा परेशान हो जाती हैं। वो बोलती है कि इसने डायरेक्ट हमारी होली स्वॉर्ड और प्लेटिना स्वॉर्ड पर दाव लगाने के लिए बोल दिया। बिस्कुटी के सभी लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमें युद्ध को देखने का मौका मिलेगा और हमें साथ में इनाम भी मिलेगा। तो शिनकुन बोलता है तो राजकुमारी ने यहाँ पर सारी चीज़ों को लेने के लिए बहुत ही बड़ा दाव खेला। यूकी बोलती है हाँ, अगर हमारी प्लेटिना स्वॉर्ड और होली स्वॉर्ड चली गई तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। हमें कुछ मंत्री दिखाए जाते हैं जो बोलते हैं कि अगर बिस्कुटी की ये 2 सबसे ताकतवर हथियार चले गए तो बिस्कुटी बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगा। लॉरेन बोलता है घोषणा पत्र पढ़ो अमेलिटा। घोषणा पत्र में लिखा रहता है कि वेपन्स को मिनिमम 60 दिन तक रखा जाएगा। तो वहाँ पर सही मंत्री परेशान होते हैं कि इन हथियारों को मैजेस्टी लियोन पूरे 60 दिनों तक कैसे भी कर इस्तेमाल कर सकती हैं। और वहाँ पर मिली हॉरे काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, बोलती है कि मुझे क्या करना चाहिए। हमें यहाँ पर शिनकुन और यूकी और रिको दिखाए जाते हैं जो चल रहे होते हैं। जब वहाँ पर कुछ वॉरियर्स ने गैलेटल के जासूस को पकड़ रखा होता है। वो बोलती है मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक काम से आई हूँ। यही वहाँ पर यूकी पूछती है तुम किस काम से आई हो अगर तुम जासूस नहीं हो। तो वो बोलती है कि मुझे किसी ने सीक्रेट ऑर्डर दिया है कि ये मैसेज मैं शिनकुन हीरो तक पहुँचा दूँ। शिनकुन बोलता है मुझे, और शिनकुन उसके साथ जाने लगता है। शिनकुन बोलता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो वहाँ पर शिनकुन गाउरोस को देखकर सब समझ जाता है। शिनकुन बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो युद्ध से पहले। तो वहाँ पर गाउरोस बोलता है कि गॉडविन और मैं युद्ध के खिलाफ हैं, क्योंकि अगर ये युद्ध हुआ तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी तबाही मच जाएगी। गाउरोस बोलता है कि ये दोनों दोस्त एक दूसरे के सपोर्टर हैं, इसीलिए मैं लड़ाई बिल्कुल भी नहीं चाहता, पर मेरी बहन इस युद्ध को करना चाहती है। तो शिनकुन बोलता है कि तुम चाहते क्या हो। तो बोलता है कि मैं युद्ध को कैसे भी कर रोकना चाहता हूँ अपनी बहन से बात कर। गाउरोस बोलता है लेकिन अगर वह फिर भी यह सब नहीं रोकती तो मुझे और कुछ करना पड़ेगा। गाउरोस बोलता है मैं बिस्कुटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं और जिनकी बात वो लड़की ध्यान से सुन रही होती है। गाउरोस बोलता है कि मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम कैसे भी कर इस लड़ाई को रुकवाने मेरी मदद करो। शिनकुन बोलता है हाँ, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगा। और गाउरोस वहाँ से जाने लगता है। गाउरोस बोलता है देखो ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें भरोसा करके बताई है, इसलिए तो ये तुम राजकुमारी को मत बताना। शिनकुन बोलता है हाँ। और शिनकुन गाउरोस से पूछता है क्या तुम्हारी बहन और राजकुमारी मिली हॉरे आपस में दोस्त थी। तो बोलता है कि तुम ये सब अमेलिटा से पूछ लेना। और हमें यहाँ पर राजकुमारी लियोन दिखाई जाती है जो जा रही होती हैं अपने सेनापति के साथ। वो बोलती है कि मुझे अपने भाई से युद्ध में कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। वहाँ पर जनरल बोलता है कि गॉडविन भी गाउरोस के साथ है। वो बोलती है एक भरोसेमंद साथी काफ़ी अच्छा होता है। और हमें यहाँ पे अमेलिटा दिखाई जाती है जो मिली हॉरे और लियोन के बारे में बता रही होती है कि दोनों पहले बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जब राजकुमारी छोटी उम्र की थी तो जब भी लियोन ने एक बहुत ही अच्छे दोस्त की तरह संभाला और उनकी बहुत ही ज़्यादा मदद की और हमेशा उन्हें एक अच्छा लीडर बनाने की कोशिश की। तो शिनकुन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है लियोन के बारे में और वो बताती है कि लियोन हमेशा ही राजकुमारी के प्रोटेक्शन की चिंता करती थी और वो हमें हर तरह के आइडिया देती थी जिससे हम राजकुमारी को सेफ रख सकें। और वो हमें अपनी केनाइट्स की फोर्स को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोलती हैं। और अचानक से ही 3 महीने बाद वो बदल जाती हैं अपने देश का रूलर बनने के बाद। शिनकुन बोलता है ऐसा क्यों हुआ। तो अमेलिटा बोलती है इसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता है। शिनकुन बोलता है कि ये क्या हो रहा है। शिनकुन बोलता है तो गाउरोस मुझसे सही कह रहा था। और हमें यहाँ पर सभी लोग दिखाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि राजकुमारी अपना फैसला सुनाने वाली थी मैजेस्टी लियोन के फैसले के ऊपर। तो वहाँ
वहाँ पर ओयाकता बताती है कि राजकुमारी अपने हथियारों को दांव पर लगाएंगी। जब भी राजकुमारी आगे आ जाती हैं, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें चीयर करने लगते हैं। राजकुमारी बोलती हैं कि आप सभी लोग कैसे हैं? तुम आप लोगों ने कल की न्यूज़ तो देखी ही होगी कि मैजेस्टी लियोन ने हमारे खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। तो वहाँ पर राजकुमारी बोलती हैं, हाँ, हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और हम अपने दोनों वेपन्स को दांव पर लगाते हैं। जिसकी बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। राजकुमारी बोलती हैं कि हम लगातार हारते आए हैं, पर हम इस बार जीतेंगे और हम इस बार जीत की तरफ बढ़ेंगे। जिसे सुनकर सारे केनाइट्स भी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ, हम अपना पूरा दम लगा देंगे जीतने के लिए। और राजकुमारी बोलती हैं कि हम अपने दोनों वेपन को लगाते हैं और वहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि राजकुमारी आप बहुत ही बढ़िया हो। और राजकुमारी अपना होली स्वॉर्ड वेपन दिखाती हैं, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। राजकुमारी बोलती हैं चलो जीत कर आते हैं।